मेरे इनकलाबी साथियों, मैं नंदलाल विद्रोही, फाजिल नगर, कुशीनगर। साथियों, पिछले कई दिनों से पूरे देश में गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों को लेकर के जो उन्होंने संसद में की थी, पूरे देश में घमासान है, पूरे देश में थू थू है, पूरे देश में विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, हमने उत्थान और पतन भी देखे हैं, पढ़े हैं। जब तक डॉक्टर अंबेडकर साहब इस दुनिया में रहे, उन्होंने अनगिनत संघर्ष किए, अनगिनत यातनाएं झेली और कदम कदम पर उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और यही चुनौतियां उनका संबल थी। उन्होंने उन चुनौतियों को अपना संबल बनाया और एक पूरे कालचक्र में, इतिहास में अपना जगह सुरक्षित कर लिया। उन्होंने काल के कपाट पर, उन्होंने काल के कपाल पर अमिट इतिहास लिखा। उनके जीते जी उनके चाहने वाले ने कोई उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन वो अपने शैक्षिक योग्यता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान विज्ञान के बल पर, चूँकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हमारे अंबेडकर साहब, कदम कदम पर जो चुनौतियां उन्हें आई, उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया और आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर गए। उनके नाम पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में क्या बयान दिया मैं नहीं जानता। जरूर कुछ गलत कहे होंगे, तभी विरोध का स्वर इतना तीव्र है। पूरा देश आंदोलित है, पूरे देश में अखबारों में, चैनलों पर, हर चप्पे चप्पे पर यही खबर है। मालूम पड़ रहा है इस देश में और कोई समस्या नहीं है। अंबेडकर जी के लिए सबके दिल में जगह होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के जन जन अंबेडकर के साथ अपनी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जो विरोध का स्वर है उसको कोई नहीं रख रहा है कि आखिर वो बात क्या हो गई, वो कौन सी अपराध अमित शाह ने कर दिया कि आज अमित शाह के मुंह पर जूता चप्पल की वर्षा हो रही है। ये हिंदुस्तान जानना चाहता है, पूरा देश। राजनीति उस समय भी रही जब अंबेडकर साहब राजनीति की मार से आहत थे, और राजनीति आज भी हो रही है। मैं पिछले 4 साल से, नंदलाल विद्रोही 4 साल से संघर्ष कर रहा हूं सहारा इंडिया के करोड़ों जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए। हजारों हजार लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, बेवक्त मर गए। आज हजारों लोग डिप्रेशन है उनका भुगतान न होने की वजह से। मैं बार बार कहता हूं, जनहित का इससे बड़ा इतिहास में कोई ज्वलंत समस्या कभी नहीं पैदा हुई जो सहारा इंडिया के करोड़ों जमाकर्ता हो। लगभग आधा हिंदुस्तान परेशान है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। कितने लोग मर गए, कितनी बेटियों के हाथ पीले नहीं हुए, हमारे कितने माताओं के सिंदूर उजड़ गए, मिट गए, कितने माओं से उसके लाल छिन गए, कितनी बहनों पर आफत पड़ी, उनके भाई उनसे छिन गए, उनकी कलाई आज सुनी है, और पूरे देश में कोई कोहराम नहीं मचता है। अच्छी बात है कि आज अंबेडकर को भगवान माना जा रहा है, होना भी चाहिए, अंबेडकर का योगदान है। लेकिन जो विरोध का स्वर है, चप्पल जूता
गैर लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। विरोध तो तानाशाही में भी हो जाता है। विरोध तो 1977 में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के समय में हिंदुस्तान के अमन पसंद लोगों ने बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से उनका भी विरोध किया था। विरोध होना चाहिए। विरोध नहीं होगा तो नेता तानाशाह हो जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब लोग लाखों हजारों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, बेगुनाह लोग, जिन गुनाह तो यही किया था कि सहारा इंडिया में अपना पैसा जमा किया था, और सहारा इंडिया जो राष्ट्रवादी संस्था है, राष्ट्र के लिए जीने और मरने का काम हमारा सहारा इंडिया करता है, उसके सर्वे सर्वा सुब्रत राय सहारा वो भी इस दुनिया से कूच कर गए, जिन्होंने विश्व के विशालतम परिवार को खड़ा किया था, सामूहिक भौतिकतावाद का मार्ग दिखलाया था, जिसने व्यवसाय से अधिक व्यवहार को महत्व दिया था, जिसने कीमत से अधिक मूल्यों की स्थापना की। जब भी देश में आपदा आई, जब भी देश में कोई समस्या आई, उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और उसके समाधान में अपना योगदान किया। यहाँ तक सहारा इंडिया परिवार ने अपनी कमाई का 40% सामाजिक सरोकारों में लगाया है। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। वो सुब्रत राय जिसने जमीन पर जन्नत बनाने की कोशिश की, जिसने 15 लाख परिवारों के चूल्हे जलाए, उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरा और करोड़ों लोगों को सपने देखने पर विवश किया, बचत को एक आंदोलन का रूप दिया। घर घर में बचत का अगर किसी को अगर हक में जाता है, किसी के पाले में जाता है, तो सहारा इंडिया परिवार है, जिसने खोमचा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, मोची और छोटे छोटे फुटपाथ के दुकानदार सब में एक आंदोलन पैदा कर दिया बचत के प्रति। आज सुब्रत राय नहीं है। आज विपक्ष में कोई नेता, जबकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी 2023 के 18 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में घोषणा किया था कि 45 दिन के अंदर में जो भी जमा करता सहारा इंडिया का ऑनलाइन कराएगा, उसके खाते में 10-10 हजार प्रथम किस्त के बतौर दिया जाएगा। आज 1.5 साल बीत गए, कोई विपक्ष इसको नहीं उठाता है। लगता है विपक्ष मर गया है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि इन करोड़ों लोगों के सपनों को साकार करने में हम योगदान करें। लेकिन आज जो विरोध मैं देख रहा हूं, काश ऐसा ही विरोध अगर सरकार के खिलाफ होता, सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के पक्ष में होता, 15 लाख जो बेरोजगार हैं उनके पक्ष में होता, तो हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाती। किसी की औकात नहीं है। अंबेडकर और गांधी आज गार्ड हो गए हैं, लेकिन मैं उनके अनुयायियों से कहता हूँ, मैं भी उनका अनुयायी हूँ। मुझे भी दर्द है, कोई अगर अंबेडकर को गाली दे, कोई गांधी को गाली दे, कोई जयप्रकाश नारायण की अवहेलना करे, कोई लोकमान्य तिलक को कातिल बताए, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अवहेलना करे, कोई भगत सिंह को गाली दे, कोई भगत सिंह की आतंकवादी कहे, मुझे बहुत तकलीफ होता है। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, जब व्यक्ति जिंदा है, काश अंबेडकर जब जिंदा थे, जब संघर्ष कर रहे थे अकेले, तो हिंदुस्तान के लोग वहां खड़े होते। कई बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा था इसी हिंदुस्तान में। कैसे कैसे वो सदन में गए और कानून बनाने की जिम्मेदारी, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्होंने बखूबी निभाया।
और दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अछूतों के लिए जो अंबेडकर ने जो हथियार दिया, जो सम्मान दिया, आज उन्हीं की देन है कि आज लंगड़े लूले भी दौड़ रहे हैं। जिनको समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, आज उनको सम्मान दिया जा रहा है। और कुछ लोग तो ढोंगी हैं, ढोंग करते हैं, सामाजिक सद्भाव के लिए दिखावा करते हैं। ये वही लोग हैं जो हरिजनों को, चमारों को छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते थे, गांव में भी घुसने नहीं देते थे। लेकिन मैं अंबेडकरवादियों से, मैं अपने से भी कहना चाहता हूँ, जो देश की ज्वलन समस्या है, ऊर्जा उस पर खर्च करें। किसी की औकात नहीं है अंबेडकर की बराबरी करने की। अंबेडकर को नीचा दिखाने वाला खुद गर्त में चला जाएगा। लेकिन हमारे लाखों लोग मर रहे हैं, कितने सपने टूट रहे हैं युवाओं को। क्या अंबेडकर होते तो आंदोलन नहीं करते? अगर बाबा साहब होते तो आंदोलन करते, जम का आंदोलन करते, आर पार का आंदोलन हमारे बाबा साहब करते। अगर ये ऊर्जा इस सरकार के खिलाफ, इस गृह मंत्री के खिलाफ कि आपने वादा किया था, आपने घोषणा किया था, उस आपकी घोषणा हवा हवाई क्यों साबित हो रही है? सरकार की घोषणा अगर हवा हवाई साबित हो जाए तो इस पूरे हिंदुस्तान को उठ खड़ा होना चाहिए और इस सरकार को जवाब देना चाहिए। ऐसे मुद्दों को अगर आप बनाएं तो अंबेडकर कहीं भी असुरक्षित नहीं है। वो तो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में रहते हैं। जो दिल में रहता है उसके लिए वो काम नहीं करना है। उन लोगों के लिए आप लोग संघर्ष करिए। विपक्ष, मरे हुए विपक्ष को मैं कहना चाहता हूँ, उन सभी अंबेडकरवादियों से कहना चाहता हूँ, सरकार के खिलाफ लड़ें। करोड़ों लोगों का पैसा डूबा हुआ है, सारे उसके संपत्तियाँ हैं। सारा इंडिया की संपत्ति 3 गुना है, जितना देनदारी है उसके 3 गुना है। आखिर कौन सी वो ताकत है कि हमारे करोड़ों जमाकर्ताओं के सपने को जमींदोज कर रही है, सपनों को चकनाचूर कर रही है? ये खेल बंद होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हम बाद में निपट लेंगे। और अंबेडकर किसी की औकात नहीं है उस पर उंगली दिखा दे, लेकिन जो ज्वलन समस्या है इससे हमारा दिमाग न भटकाइए। लोगों की सोच को संकुचित मत करिए। इस समय सबसे बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान में है तो करोड़ों जमाकर्ता जो सारा इंडिया में पैसा जमा किए थे, जिन्होंने सपने देखे थे सुखद भविष्य के, बच्चियों के हाथ पीले करने के, छत बनाने के, आज सारे सपनों पर ग्रहण लग चुके हैं। सभी से मेरा निवेदन है, तो चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे अंबेडकरवादी हो, चाहे गांधीवादी हो, चाहे जयप्रकाश समाजवादी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, सब अगर जनता के लिए नहीं हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है। जनहित और जनतंत्र की जान है जनहित, इस पर काम हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अंबेडकर साहब।